हेलो स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर फर्स्ट में आज चौथा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ने से पहले हमें ये जानकारी लेनी पड़ेगी कि जो मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट पहले किस तरह से होता था और आज के टाइम में इस मैनेजमेंट को करना कितना टिपिकल हो चुका है। भाई सीधी सी बात है, पहले के टाइम में कभी जब इतने ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, कस्टमर्स की इतनी नई नई नीड्स नहीं थी, इतने ज़्यादा रूल्स नहीं थे, तो ऐसी कंडीशन में बिजनेस को मैनेज करना इजी था। लेकिन जैसे जैसे आपका एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से डेली नई नई प्रॉब्लम्स बिजनेस के लिए आती ही रहती हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटर से रिलेटेड हो, चाहे वो मार्केट से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोडक्ट की रिसर्च से रिलेटेड हो, या फिर वो कस्टमर की नीड से रिलेटेड हो। कुल मिला के बात यह है कि आज के टाइम का जो मैनेजमेंट है वो पुराने टाइम के मैनेजमेंट से काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है। तो उस चीज़ को समझने के लिए हमें एक टेबल यूज़ करनी पड़ेगी, और उस टेबल को यूज़ करने पर हम ये समझ पाएंगे कि पुराने टाइम का जो आपका मैनेजमेंट है और जो नए टाइम का मैनेजमेंट है, उन दोनों में कितना डिफरेंस आ चुका है और आज का मैनेजमेंट पहले के मैनेजमेंट से कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है, कठिन हो गया है। तो हमारा टॉपिक चल रहा है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहले आज मैं आपको उस टेबल के बारे में डिस्कस करूंगा। उस टेबल में लिबरलाइजेशन एंड आफ्टर लिबरलाइजेशन दोनों के बारे में हम क्या करेंगे, पहले सुनेंगे। जैसा कि अभी हमने बात की थी कि जो मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस है वो पहले के टाइम पीरियड में इतना कैसा था और आज के टाइम में कितना ज़्यादा है, उस चीज़ को कंपेराइज करने के लिए हमने क्या किया है, एक टेबल लिया है। इस टेबल में हमने लिखा है वो फैक्टर्स जिनमें चेंज आया है, जो पहले लाइब्रलाइजेशन से पहले और लाइब्रलाइजेशन के बाद वो किस तरह का नेचर रखते हैं, उनमें क्या चेंज आया है और उसके हिसाब से मैनेजमेंट करना कितना कॉम्प्लेक्स हो गया है, उस चीज़ को ध्यान में रखकर हमने ये टेबल तैयार किया है। देखो, बिफोर लिबरलाइजेशन एंड आफ्टर लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं उदारीकरण, और ये कोई नई चीज़ नहीं है। उदारीकरण सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति 1991, जो अपन ने कक्षा 11 में 11th क्लास में जो हमने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने एलपीजी पॉलिसी के बारे में सुना होगा। एलपीजी पॉलिसी में जो एल है वो एल फॉर लिबरलाइजेशन ही है। आपको पता है कि 1990 में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे हमारी कंट्री में, उनको दूर करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 लॉन्च की थी, और उसी में एक एलपीजी पॉलिसी को शुरू किया गया था। एलपीजी, एल मीन्स लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं उदारीकरण। पी फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो आपकी एलपीजी जो पॉलिसी लॉन्च की गई है, इससे पहले ढेर सारे रेस्ट्रिक्शंस इंडियन गवर्नमेंट ने इकोनॉमी पे लगा रखे थे। इन रेस्ट्रिक्शंस की वजह से जो आपका बिजनेस सेक्टर है वो काफ़ी लिमिटेड था, यानी कि ना तो कस्टमर्स के पास ढेर सारे ऑप्शंस थे और ना ही मार्केट में क्या था, कंपटीशन था। तो ऐसी कंडीशन में जो बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं वो बहुत लिमिटेड उसमें मात्रा में थे, लिमिटेड संख्या में थे। तो और मोस्टली क्या है, जो गवर्नमेंट जो एंटरप्राइजेज थे वो सारे के सारे गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप में चला रही थी। तो ऐसी कंडीशन में एलपीजी प्रोसेस को जब हमने पहले
लागू नहीं किया था तो उससे पहले का जो मार्केट का नेचर है वो कुछ इस तरह का है, और इसके बाद जब लिबरलाइजेशन आ गया तो उसके बाद मार्केट चेंज हो गया। तो इस तरह से जो मार्केट चेंज हुआ है, इससे आपका जो मैनेजमेंट करने का तरीका है वो भी चेंज हो गया। यहाँ पर मैनेजमेंट करना इजी था क्योंकि यहाँ कंपटीशन नहीं था, यहाँ लिमिटेड एंटरप्राइजेस थे, यहाँ कम लॉस थे, इसके अलावा यहाँ पे आप कस्टमर की नीड्स लिमिटेड थी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको मैनेजमेंट करना काफ़ी इजी लग रहा था। लेकिन यहाँ पर जो आपका मैनेजमेंट है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें जब एलपीजी पॉलिसी आपकी लॉन्च कर दी गई है तो उस एलपीजी के लागू हो जाने से ढेर सारे बिजनेस प्राइवेट सेक्टर ने ले लिए और प्राइवेट सेक्टर भी उन बिजनेसेस को करने लगा, जिससे क्या हुआ, जो आपके गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस पहले से काम कर रहे थे उनके लिए कंपटीशन स्टार्ट हो गया। अब कंपटीशन स्टार्ट हो गया तो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए आपको अपनी जो मैनेजमेंट का जो तरीका है पुराना वाला, जिसमें आप बिना किसी साइंटिफिक टेक्निक को यूज़ किए, बिना किसी मॉडर्न टेक्निक को यूज़ किए क्या कर रहे हो, मैनेजमेंट कर रहे हो। आपने कोई मार्केट रिसर्च नहीं किया क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, कस्टमर मांग ही नहीं रहा नए प्रोडक्ट। आपने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई क्योंकि कंपटीशन ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे मैनेजमेंट करना कैसा है, काफ़ी इजी है। लेकिन जब आपका लिबरलाइजेशन हो गया या जब आपकी एलपीजी पॉलिसी अप्लाई हो गई तो उसके बाद जो आपका बिजनेस सेक्टर है उसमें एनवायरनमेंट में ढेर सारे चेंजेस हो गए और उन चेंजेस की वजह से यहाँ पर जो आपका मैनेजमेंट है उसको करने का तरीका भी चेंज हो गया। तो ये जो टेबल है इसमें से हमारे 4 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है और उसमें आपको इन सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो फैक्टर्स में हम जा रहे हैं सबसे पहले नेचर ऑफ मार्केट पे। नेचर ऑफ मार्केट का मतलब होता है बाजार का स्वभाव, बाजार का स्वभाव। यानी कि इन दोनों कंडीशंस में जो मार्केट था वो किस टाइप का था। तो देखेंगे अपन, जब पहले लिबरलाइजेशन नहीं था तो कंपटीशन नहीं था, लिमिटेड एंटरप्राइजेज हैं, तो जो मैन्युफैक्चरर या जो ट्रेडर अपने आइटम को बेचना चाह रहा है वो उसको बेच ही देगा, क्योंकि वहाँ पे कस्टमर्स की नीड्स की कोई बात नहीं हो रही। वहाँ पर कस्टमर्स को वही आइटम खरीदने पड़ेंगे जो आपका मैन्युफैक्चरर बना रहा है या आपका जो ट्रेडर है वो बेच रहा है। तो मार्केट में जो बोलवाला है वो किसका रहेगा, विक्रेता का। किसका रहेगा, विक्रेता का। यानी कि यहाँ पर जो मर्जी चल रही है, मार्केट जो चल रहा है वो किसके हिसाब से चल रहा है, वो चल रहा है आपके सेलर के हिसाब से। तो मार्केट का नेचर कैसा था, सेलर मार्केट था। लेकिन जब आपका लिबरलाइजेशन हो गया, इसके साथ प्राइवेटाइजेशन भी हुआ था, ग्लोबलाइजेशन भी हुआ था, तो ऐसा होने से ढेर सारे रेस्ट्रिक्शंस इकोनॉमी पे से हटा लिए गए, काफ़ी सारे लॉज कम कर दिए गए। ऐसी कंडीशन में बिजनेस करना इजी हो गया और इजी होने से प्राइवेट सेक्टर और बहुत सारी फॉरेन कंपनी भी हमारे यहाँ बिजनेस करने लग गई और ऐसा करने से मार्केट में कस्टमर के पास ऑप्शंस बढ़ गए। अब वो बनाकर बेचा जाने लगा जो कस्टमर को चाहिए। मतलब मार्केट किसके हिसाब से चल रहा है, मार्केट चल रहा है बायर के हिसाब से। तो अभी जो आपका नेक्स्ट जो आफ्टर लिबरलाइजेशन जो चेंज हुआ है वो क्या हुआ है कि सेलर मार्केट से आपका मार्केट कैसा हो गया, बायर मार्केट हो गया। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट पर आ रहे हैं अपन, नेचर ऑफ कंपटीशन। अपन कह रहे हैं इस समय प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा का स्वभाव। मतलब आपका जो कंपटीशन है वो किस टाइप का है। तो अगर हम लिबरलाइजेशन से पहले की बात करें जहाँ पे सब कुछ लिमिटेड था, तो ऐसी कंडीशन में जो आपका कंपटीशन होगा वो भी कैसा होगा, लिमिटेड होगा। लिमिटेड कैसे, क्योंकि ढेर सारी कंपनी तो है नहीं भाई। ऐसी कंडीशन में कुछ लिमिटेड बिजनेस है, उन्हीं से कस्टमर्स को अपनी नीड पूरी करनी है। तो वो जो उस बिजनेस में अकेले हैं या जो बिजनेस लिमिटेड संख्या में आपके क्या कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं, उनके पास अपनी जो कॉम्पिटिटिव पावर है वो कैसी है, ज़्यादा है, क्योंकि वो मोनोपोली लेके बैठे हैं। मोनोपोली को बोलते हैं हम एकाधिकार। यानी कि जब कोई वस्तु बनाने या बेचने या किसी सेवा को देने
का पूरा नियंत्रण किसी एक ही कंपनी के पास होता है। जैसे हम रेलवे की बात करें तो रेलवे में लगभग आज के टाइम में भी मोनोपोली है। आप दूसरी ट्रेन यूज़ नहीं कर सकते, आपको इंडियन रेलवे का ही ट्रेन यूज़ करना होता है। तो आज का जो ये बिज़नेस है मोनोपोली बिजनेस नहीं है। आज के टाइम में ढेर सारी प्राइवेट कंपनियां और ढेर सारी फॉरेन कंपनियां भी वर्क कर रही हैं। तो मार्केट में एक परफेक्ट कंपटीशन हो गया है। क्या हो गया है? मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन हो गया है। अब सीधी सी बात है, जब कंपटीशन नहीं था तो कंडीशन में मैनेजमेंट करना ईजी था क्योंकि कोई है नहीं टक्कर में। लेकिन अब परफेक्ट कंपटीशन हो चुका है। अगर आपने अच्छा मैनेजमेंट नहीं किया तो जो आपका कॉम्पिटिटर है वो जीत जाएगा, उसकी जो ग्रोथ है वो आपसे ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए हम ये मानते हैं कि लिबरलाइजेशन के बाद जो कंपटीशन है वो कैसा हो गया? परफेक्ट हो गया। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण, यानी कि मार्केट में जब आपके गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस के अलावा प्राइवेट एंटरप्राइजेस और फॉरेन कंपनीज भी काम कर रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो आपका कंपटीशन है वो बढ़ गया और बढ़े हुए कंपटीशन में मैनेजमेंट करना कॉम्प्लेक्स हो गया, कठिन हो गया। नंबर 3 है सोर्स ऑफ कंपटीशन। सोर्स का मतलब होता है कि आपका जो कंपटीशन है वो कहाँ से है, प्रतिस्पर्धा का स्रोत। भाई देखो, आप बिजनेस कर रहे हो और आपका जो बिजनेस है उसको कोई कंपटीशन दे रहा है, वो पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पे। तो पता चला क्या हुआ कि पहले जो कंपटीशन का सोर्स था वो केवल इंटरनल था। इंटरनल क्यों? क्योंकि जो लिबरलाइजेशन था उसके साथ ही हमने प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन किया है। तो पहले क्या था कि आपके जो एंटरप्राइजेस थे उनसे कंपटीशन आपका केवल कंट्री तक ही रिलेटेड था, यानी कि आपको जो आपके कॉम्पिटिटर होंगे वो केवल देश के अंदर ही मिलेंगे, क्योंकि बाहर से तो कंपनी है ही नहीं। हमने ग्लोबलाइजेशन तो किया ही नहीं है। ग्लोबलाइजेशन तो हमने 1991 में किया है, जब हमने एलपीजी पॉलिसी को क्या किया था? अप्लाई किया था। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका कंपटीशन निकल के आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? केवल कंट्री के अंदर से निकल के आ रहा है। दूसरे में जब हमने एलपीजी पॉलिसी को अप्लाई कर दिया तो हमारा जो कंपटीशन है वो अंदर से और बाहर से। बाहर से मतलब फॉरेन कंपनीज भी हमारे यहाँ इंडियन मार्केट में आके काम करने लगी और हमारा कंपटीशन का लेवल बढ़ गया। तो हमारे लिए कंपटीशन हमारी कंट्री में जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ साथ फॉरेन कंपनी से भी हमको कंपटीशन मिलने लग गया। तो अब ऐसी कंडीशन में हमारा जो मैनेजमेंट है वो पहले से ज़्यादा क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। अगला है बेसिस ऑफ कंपटीशन। हम कंपटीशन किस बेस पे कर रहे हैं? देखो, कंपटीशन वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें कुछ कैपेसिटी हो। सीधी सी बात है। अगर मान लो कोई कमज़ोर सा व्यक्ति किसी बड़े व्यक्ति को, किसी 6 फुट का एक बंदा है और पहलवान भी है, उसको अगर मान लो वो कंपटीशन देना चाह रहा है, लड़ाई करना चाह रहा है, तो वो उसको इंटेलिजेंसी के थ्रू कर सकता है कि उसको वो कंपटीशन दे दे और वो उसका एक कॉम्पिटिटिव पावर हो सकता है। लेकिन अगर हम उसको ये कहें कि भाई आपको इससे लड़ाई लड़नी है, तो वो नहीं जीत पाएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि उसके पास फिजिकल पावर तो है ही नहीं जो उस लड़ाई के लिए ज़रूरी है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम कि भाई जो सामने वाली कंपनी आपको कंपटीशन दे रही है या हम किसी को कंपटीशन दे रहे हैं, तो उस कंपटीशन का बेस क्या है, आधार क्या है? तो हमारा पॉइंट है प्रतिस्पर्धा का आधार, कि भाई आप किस चीज़ को कॉम्पिटिटिव पावर मानकर या किस चीज़ से हम दूसरी कंपनी को कंपटीशन कर रहे हैं। तो आपका पहला है लाइसेंस एवं कोटा। देखो, लाइसेंस को हिंदी में बोलते हैं अनुज्ञापन, लेकिन हमें इसको इंग्लिश मीन में ज़्यादा ईजी समझ में आता है। और कोटा जो होता है इसका मतलब होता है सीमा। लिबरलाइजेशन से पहले या एलपीजी से पहले कंट्री के अंदर गवर्नमेंट ने हर बिजनेस एंटरप्राइज को एक फिक्स लिमिट के अंदर प्रोडक्शन करने, फिक्स लिमिट के अंदर वेयरहाउसिंग करने, स्टोर करने और फिक्स लिमिट के अंदर ही मार्केट में माल सप्लाई करने के लाइसेंस दिए थे, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ लिमिटेड ही हो रहा है। लेकिन जब गवर्नमेंट को लगा कि हमें अपनी इकोनॉमी में जो रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं उनको ख़त्म करना चाहिए, जिससे बिजनेस ग्रोथ कर सके, खुल के ग्रोथ कर सकें, तो उसके लिए क्या हुआ कि पहले जो बिजनेस एंटरप्राइजेस थे, वो जिन बिजनेस एंटरप्राइजेस के पास अपने काम को लेके, अपने प्रोडक्शन को लेके ज़्यादा लिमिट वाले लाइसेंस थे, उन लाइसेंस के थ्रू वो छोटे बिजनेसेस को क्या कर रहे थे? कंपटीशन दे रहे थे।
लेकिन जब आपका सब कुछ खुल चुका है, जब आपकी इकोनॉमी को खोल दिया गया है, उसमें से सारे नियम हटा दिए गए हैं या कुछ कम कर दिए गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में हर वो कंपनी जिसके पास क्या है, कॉम्पिटिटिव कैपेसिटी है, चाहे वो एक छोटा एंटरप्राइजेज है, चाहे वो एक शोरूम है, चाहे वो एक ठेले वाला है, वो सब जिनके पास कॉम्पिटिटिव कैपेसिटी है वो अपनी उस कॉम्पिटिटिव कैपेसिटी को डेवलप करके और बढ़ाकर किसी भी दूसरे एंटरप्राइज को क्या कर रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो खुलेआम कंपटीशन हो रहा है वो कोई भी किसी को भी दे रहा है, क्योंकि इस तरह के जो आपके रेस्ट्रिक्शंस हैं वो तो अब हटा दिए गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में पहले जिनके पास लाइसेंस, जिनके पास लिमिट माल को प्रोड्यूस करने की, माल को बेचने की ज़्यादा थी, वो कंपटीशन दे रहे थे छोटे बिजनेसेस को, क्योंकि उनके पास यही उनकी कॉम्पिटिटिव पावर है। लेकिन अब जब कुछ सब चेंज हो चुका है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव कैपेसिटी है उसको आप कितना भी डेवलप करो और उससे आप किसी को भी कंपटीशन दो, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा। अगला है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। हम कर रहे हैं अगले नेचर के हिसाब से, अगले फैक्टर के हिसाब से कि पहले के व्यवसाय का जो उद्देश्य था वो क्या था। तो पहले के व्यवसाय का उद्देश्य हुआ करता था प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कमाया जाए। क्यों? क्योंकि भाई आप जो भी बना रहे हो वो सब कुछ बेच रहे हो और वो सब कुछ बिक भी रहा है, क्योंकि कस्टमर के पास ऑप्शन नहीं है, आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं है या जो है वो कम है, तो आप जो बनाओगे वो बेचोगे और ढेर सारा प्रॉफिट कमाओगे, सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ पर जब कंपटीशन बढ़ गया तो आपको क्या करना है, आपको सोचना है कि भाई हम कैसे इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में, इस प्रतिस्पर्धी बाजार में लंबे समय तक रह सकें। और लंबे समय तक रहने के लिए जितनी भी पार्टीज़, जितनी भी कैटेगरी, जितने भी स्टेक होल्डर्स, जितने भी हित अधिकारी जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे किसी ने आपको लोन दिया वो ऋणदाता, वो लेंडर, आपके यहाँ एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं उनका भी आपको ध्यान रखना है, आपके कस्टमर्स का भी ध्यान रखना है, कहीं वो दूसरे दुकानदार के पास ना चले जाए, आपको गवर्नमेंट को भी सेटिस्फाई करना है। तो ये सारी जो बिजनेस पार्टीज़ हैं जिनका फेवर, जिनका सपोर्ट आपको मिल रहा है, उनको सेटिस्फाई करना क्या हो गया, आपका मेन ऑब्जेक्टिव हो गया। मतलब आपको पहले जो आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने का एक ऑब्जेक्टिव सोच रहे थे और उसको आप ले भी रहे थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, लेकिन अब कंपटीशन हो गया। अब इस कंपटीशन में आप मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं सोच सकते, हाँ एक रीजनेबल प्रॉफिट सोच सकते हो। और इस रीजनेबल प्रॉफिट के साथ आपको क्या करना है, जो आपके साथ में काम करने वाली बिजनेस पार्टीज़ हैं या जो भी कैटेगरी है, सोशल कैटेगरी, उन सबको आपको क्या करना है, सेटिस्फाई रखना है। तो इस सेटिस्फेक्शन से आप अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सकते हो। लेकिन ये सेटिस्फेक्शन देना इजी नहीं है, इसीलिए इसको मैनेज करना क्या हो गया, थोड़ा कठिन हो गया। तो मैनेजमेंट का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो गया। अगला है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब हम कह रहे हैं कि लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण से पहले जो आपका मैनेजमेंट है उसका कितना इम्पोर्टेंस था और लिबरलाइजेशन के बाद इम्पोर्टेंस कितना बढ़ गया। तो हमारा पॉइंट है सेकेंडरी। यस, देखो पहले के टाइम में मैनेजमेंट इतना मैटर नहीं कर रहा था, क्योंकि जो मेन पावर्स थी बिजनेस की वो थी कैपिटल, वो थी लाइसेंस। तो ऐसी कंडीशन में जिनके पास ज़्यादा कैपिटल है, जिनके पास गवर्नमेंट से मिला हुआ लाइसेंस है, एक ज़्यादा लिमिट है सेल करने की, प्रोड्यूस करने की, वो अपने आप को बहुत बड़ा बिजनेसमैन मान रहे हैं और वास्तव में वो कमाई भी कर रहे हैं। तो उनको मैनेजमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत कमज़ोर हो जाए या हम किसी चीज़ को इग्नोर भी कर दें जो किसी के फेवर की है या सोसाइटी के फेवर की है, तो भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, लिबरलाइजेशन करने के बाद, एलपीजी पॉलिसी को लॉन्च करने के बाद सारी स्थितियाँ चेंज हो गई। अब आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट हायर करने की जो आपका मेन फैक्टर था उसको आप चेंज कर रहे हो, और उसकी जगह पे हम पहला जो मेन मैनेजमेंट का जो हम सोर्स मान रहे हैं, जो हम ये साधन मान रहे हैं, वो क्या मान रहे हैं हम, कि हम कैपिटल तो कम लगाओ, एम्प्लॉयज़ कम रख लो, मशीनें थोड़ी कम ले आओ, मार्केट छोटा रख लो, लेकिन मैनेजमेंट कैसा करो, मैनेजमेंट बेस्ट होना चाहिए।
और इसीलिए हमने प्राइमरी इंपॉर्टेंस किसको देना स्टार्ट कर दिया, मैनेजमेंट को, क्योंकि आपका मार्केट कैसा हो चुका है, कॉम्पिटिटिव, कस्टमर्स की नीड्स बढ़ चुकी हैं, डिजायर्स बढ़ चुकी हैं, उनको ज़्यादा ऑप्शन चाहिए, आपको ढेर सारे ऑफर्स देने पड़ेंगे, आपको जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सेटिस्फाई करना है, वरना वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करना ज़्यादा ज़रूरी हो गया, बजाय हायर कैपिटल इन्वेस्टमेंट या किसी तरह के मार्केट को और बढ़ाने में। ये सारी चीज़ सेकेंडरी हो जाती हैं जब आप पहले इन सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हो और उसी से आपको ये सब कुछ हो रहा है। तो आपका जो मेन मोटिव रहेगा, जो फोकस रहेगा, जो आप इम्पोर्टेंस दोगे वो किसको दोगे, मैनेजमेंट को दोगे, ना कि रिसोर्सेज को। तीसरा है मैनेजमेंट टेक्निक्स। हम पढ़ रहे हैं कि लिबरलाइजेशन से पहले, उदारीकरण से पहले जो आपकी मैनेजमेंट की टेक्निक्स थी वो कैसी थी और अब कैसी हैं। तो अपन देखते हैं कि पहले के मैनेजमेंट में जो हमने ये देखा है बिफोर लिबरलाइजेशन वाला, इसके अंदर ट्रेडिशनल टेक्निक्स के थ्रू काम हो रहा है। ट्रेडिशनल टेक्निक्स क्यों काम आ रही हैं, क्योंकि कंपटीशन तो है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में आप अपने हिसाब से, अपने अनुमान से क्या कर रहे हो, कंपटीशन दे रहे हो या मैनेजमेंट कर रहे हो। लेकिन प्रेजेंट टाइम में सारी चीज़ें कैसी हो रही हैं, कुछ ज़्यादा ही डेवलप हो रही हैं। तो आपको हर चीज़ को सोच समझ के, हर चीज़ पर अच्छा विचार करके, और जो आपके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उनको यूज़ करके, मैनेजमेंट टेक्निक्स को यूज़ करके तब क्या करना है, काम करना है। क्योंकि जो भी आप मैनेजमेंट में डिसीजन लेते हो, जो भी काम करते हो, वो काम जो होता है उसके लिए आप अकाउंटेबिलिटी भी आपकी बनती है। और उस अकाउंटेबिलिटी में ज़रूरी है कि हम इस तरह की टेक्निक्स काम में लें जिससे कि मैनेजमेंट अच्छा हो। तो ऐसी कंडीशन में आज जो मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं वो इसीलिए हो रही हैं क्योंकि मार्केट का जो फॉर्मेट है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। पहले आप पुरानी विधियों से काम कर रहे हैं, जैसे पापा ने किया था वैसा ही मैं करूँगा, इस तरह की प्रोसेस से आप काम कर रहे हैं। लेकिन सॉरी, आज का मार्केट क्या हो गया, चेंज हो गया। तो आप अपने पिताजी की दुकान पर बैठ के वही सारी मेथड्स यूज़ नहीं कर सकते जो उन्होंने अपने ज़माने में यूज़ की थी। अब आपको चेंज करना पड़ेगा। अब आपको एडवर्टाइजमेंट टेक्निक्स अच्छी करनी पड़ेंगी। अब आपको कस्टमर के साथ डील अलग तरीके से करना पड़ेगा। और ये सारी टेक्निक्स कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के मैनेजमेंट को अच्छा बनाएंगी। ठीक है। और लास्ट पढ़ रहे हैं अपन, फोकस ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि मानवीय संसाधनों पर ध्यान। यस, देखो मैंने आपको जो स्टार्टिंग में एक लॉरेंस एप्ले की डेफिनेशन बताई थी। लॉरेंस एप्ले ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो पर्सन्स का डेवलपमेंट है। मैनेजमेंट इज़ डेवलपमेंट ऑफ पर्सन, नॉट टू डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। यानी कि पहले के टाइम में जो मैनेजमेंट था वो एम्प्लॉयज़ को एक नॉन लिविंग आइटम की तरह, एक थिंग की तरह उनको इंस्ट्रक्ट करने से रिलेटेड था। लेकिन आज के टाइम में अपन जानते हैं बिना एम्प्लॉयज़ के, बिना वर्क फोर्स के काम नहीं हो सकता। और वर्क फोर्स भी कैसी चाहिए हमको, सेटिस्फाई। तो सेटिस्फाई उसको करना पड़ेगा। आप उसकी नीड्स को जानो, आप उनको ट्रेनिंग दो। भाई आज मान लो आपकी कंपनी में कोई नई टेक्निक, कोई नई मशीन आती है जिसके बारे में पुराना एम्प्लॉय जो आपने पहले से अपॉइंट किया हुआ है उसको कुछ नहीं पता, तो क्या उसको हटा के उस टेक्निक का जानकार कोई दूसरा एम्प्लॉय लाना एक अच्छी बात होगी? तो आंसर है नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, उस टेक्निक से रिलेटेड उन्हीं ही एम्प्लॉयज़ को क्या करना है, ट्रेनिंग देनी है। और ये ट्रेनिंग से क्या होगा, उन एम्प्लॉयज़ की जो स्किल्स हैं, जो क्वालिटीज़ हैं वो बढ़ जाएंगी। और जब आपने उन पर अपना फेथ दिखाया है तो सीधी सी बात है एम्प्लॉय को विश्वास होगा कि जो कंपनी है वो मेरा डेवलपमेंट चाहती है। और ऐसी कंडीशन में आपको वो अच्छे से अच्छा काम करके देंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना ही आपके मैनेजमेंट का मेन मोटिव होता है। मैंने आपको बताया था जो मैनेजमेंट होता है वो क्रिएटिव होता है। और क्या क्रिएट करता है, प्रोडक्टिविटी क्रिएट करता है। तो प्रोडक्टिविटी क्रिएट कैसे होती है, जब आप अपने वर्क फोर्स पर, अपनी मैन पावर पर अच्छा ध्यान देते हैं। तो पहले इतना ज़्यादा ध्यान हम एम्प्लॉयज़ पर नहीं देते थे, लेकिन जब आपका मार्केट चेंज हुआ और एम्प्लॉयज़ भी किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ईजिली जाने लग गए, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपनी वर्कफोर्स को मेंटेन करने और डेवलप करने पर ध्यान देना कैसा हो गया, ज़रूरी। तो आप देख पा रहे हैं इन सारे पॉइंट्स में जो आपका लिबरलाइजेशन से पहले ही कंडीशन है उसमें मैनेजमेंट करना काफ़ी ईजी था, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें लिमिटेड है, मार्केट लिमिटेड है, प्रोडक्ट्स लिमिटेड है, कंज्यूमर की नीड्स लिमिटेड है।
लेकिन जैसे ही एलपीजी अप्लाई हुआ तो आपके मार्केट की कंडीशन चेंज हो गई और उस हिसाब से आपको मैनेजमेंट का फॉर्मेट भी चेंज करना पड़ेगा। पहले से मैनेजमेंट काफ़ी टिपिकल हो गया, अब आप मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो, साइंटिफिक टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो। भाई आज हम वेस्टेज जो होता है उस वेस्टेज को डिस्पोज करने के लिए बायोगैस प्लांट, बायोमास प्लांट लगा रहे हैं। ये सारी चीज़ें पहले तो नहीं थी, तो ये सब मॉडर्न टेक्निक्स होती हैं। तो ऐसी मॉडर्न टेक्निक्स अभी आई हैं क्योंकि जो अपन के पुराने तरीके थे उनसे कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में दिक्कत आ रही थी, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, वहाँ पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा था। तो इसलिए अपन ये मान रहे हैं कि ये सारी की सारी टेक्निक्स जो है आपकी, ये बिफोर लिबरलाइजेशन आपको यूज़ करनी पड़ी हैं। तो मैनेजमेंट का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही।